नमस्ते दोस्तों, हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी अध्याय 3 काव्यखंड अति सुदो स्नेह को मार्ग है मोह आंसू विहीन ले बरसो। यह एक कविता है जो घनानंद के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर से जितने अभिव्यक्ति क्वेश्चन बन सकते हैं सभी अभिव्यक्ति क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद का जन्म किस ईस्वी के आसपास हुआ था। बोला घनानंद का जन्म जो है वो किस ईस्वी के आसपास हुआ था, तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो ऑप्शन 1 का ए सही हो जाएगा, 1689 ईस्वी के आसपास। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है। तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है। घनानंद के अनुसार और निश्चल कैसा है, सीधा सरल और निश्चल। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सरल। प्रेम का मार्ग कैसा है घनानंद के अनुसार, सरल। 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था। तो कवि जो है सुजान एक लड़की थी, उससे प्यार करती थी। तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। कहाँ पहुंचाना चाहता है, सुजान के आंगन में। तो 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किसके द्वारा मारे गए। तो घनानंद जो है 1739 में किसके द्वारा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। किसके द्वारा मारे गए, 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद मारे गए। तो 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। और मोहम्मद शाह लंगीले के यहाँ जो है घनानंद मुंशीधर का काम करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। क्या करते थे, मीर मुंशी का काम करते थे। किसके यहाँ, मोहम्मद शाह लंगीले के यहाँ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घनानंद की मृत्यु कब हुई। बोला घनानंद की जो है मृत्यु जो है कब हुआ, तो 1739 में हुआ था। घनानंद की मृत्यु कब हुआ था, 1739 में। किसके द्वारा हुआ था, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कवि ने पराजन्य किसे कहा है। बोला कवि ने जो है वो पराजन्य किसे कहा है। तो कवि ने पराजन्य किसको कहा है, बादल को। किसको कहा है, बादल को। तो ऑप्शन आपका 6 का सी सही हो जाएगा, कवि ने पराजन्य किसको कहा है, बादल को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोला कि विहल लीला किस कवि की रचना। बोला विहल लीला जो है वो किस कवि की रचना है। तो विहल लीला को किसने लिखा है, घनानंद ने। सुजान सागर को भी घनानंद ने लिखा है, और लश्केरी बिल्ली जो है उसको भी घनानंद लिखा है। तो 3 प्रमुख रचनाएं इस कविता में घनानंद की है। पहला है विहल लीला, दूसरा सुजान सागर, और तीसरा है केसरी बिल्ली। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मोह आंसू विहीन लो बरसों में किसकी बात की गई है। तो प्रेम वेदना के, विरह वेदना के दोनों का बात किया गया है। 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेम वेदना और विरह वेदना दोनों का बात किया गया है दूसरे छंद में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि लज का अर्थ क्या होता है। बोला लज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो लज का अर्थ होता है धूल। लज का अर्थ क्या होता है, धूल। और जल का अर्थ पूछे तो सोना। जल का अर्थ क्या होता है, सोना। और लज का अर्थ क्या होता है, धूल। देखिए जल का अर्थ धूल, लज का अर्थ सोना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोला है कि वियोग में सच्चे प्रेमी जो वेदना सहता है। बोला वियोग में जो सच्चे प्रेमी वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंग उठती है उनका चित्रण कौन किया है। तो उनका चित्रण जो है घनानंद ने किया है। किसने किया है, घनानंद ने। तो 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कवि बोला घनानंद कवि है। घनानंद जो है वो बोला कैसे कवि है, तो लीति मुक्त कवि है। कैसे कवि है, लीति मुक्त कवि है। घनानंद जो है लीति मुक्त कवि है। तो 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लीति मुक्त कवि है घनानंद। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद के प्रमुख रचनाएं हैं। तो घनानंद की प्रमुख रचनाएं सुजान सागर भी है, विहल लीला भी है, और लश्केरी बिल्ली भी है। तो ऑप्शन आपका 12 का डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी जो है घनानंद के रचनाएं हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग सीधा और सरल है। तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सरल और सीधा है। तो ऑप्शन 13 का सी सही हो जाएगा, प्रेम का मार्ग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला कि घनानंद की कविता में किसकी गहरी बेजना मिलता है। तो घनानंद की कविता में जो है प्रेम की पीड़ा का जो है, मस्ती का, वियोग, इनमें से सभी का जो है गहरी बेजना मिलता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 14 के इनमें से सभी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किस
मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था। बोला घनानंद जो है किसके यहाँ मूल मुंशी का काम करता था, तो जो मोहम्मद शाह लंगीरे के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था। 15 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह लंगीरे के यहाँ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घनानंद की भाषा क्या थी। बोला घनानंद की जो है भाषा क्या थी, तो घनानंद की भाषा जो है वो ब्रज भाषा थी। क्या थी? ब्रज भाषा। तो 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घनानंद की कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन घनानंद की रचना है। बोला निम्नलिखित में से किसके द्वारा बोला निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की है, यानी कि किसको घनानंद ने लिखा है। तो सुजान सागर को जो है वो घनानंद ने लिखा है। किसको लिखा? सुजान सागर ने घनानंद को लिखा। ऑप्शन आपका 17 का सी सही हो जाएगा। सुजान लस्खान को लस्खान ने लिखा है, प्रेम वाटिका को लस्खान ने लिखा है, जपोजी को गुरु नानक ने लिखा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि मोह आंसू विहीन लो बरसो कौन कहते हैं, तो मोह आंसू विहीन बरसो यह घनानंद कहते हैं। कौन कहते हैं? घनानंद कहते हैं। तो ऑप्शन आपका 18 का बी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है के लेखक है। बोला अति सूदो स्नेह को मार्ग को किसने लिखा है, तो अति सूदो स्नेह को मार्ग किसने लिखा है? घनानंद ने। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घनानंद किन के सैनिकों द्वारा मारा गया। बोला घनानंद जो है वो किन के सैनिकों द्वारा मारा गया है, तो घनानंद जो है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारा गया। किसके द्वारा? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए हैं। तो 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घनानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। बोला नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो नादिर शाह के सैनिकों ने जो है घनानंद को मार डाला। कब मार डाला? 1739 में। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कवि के अनुसार परहित के लिए देह को धारण कौन करता है। बोला कवि के अनुसार परहित के लिए देह को धारण कौन करता है, तो कवि के अनुसार परहित के लिए देह को धारण जो है वो बादल करता है। कौन करता है? बादल। तो 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बादल करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहती थी, तो कवि एक जो है उस सुजान से प्यार करती थी, तो सुजान अपनी प्रेमिका के पास, किसके पास? सुजान के पास पहुंचाना चाहती थी। अपनी आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता था? अपनी प्रेमिका के पास। 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपनी प्रेमिका के पास। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बोला कि घनानंद किससे प्रेम करता था, तो घनानंद किससे प्रेम करता था? सुजान से। घनानंद किससे प्रेम करता था, तो सुजान से। तो ऑप्शन आपका 24 का डी सही हो जाएगा, सुजान से घनानंद प्रेम करता था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीति मुक्त काव्य धारा के सिनमोल कवि है, तो लीति मुक्त काव्य धारा के जो है उस सिनमोल कवि घनानंद को कहा गया है। किसको कहा गया है? घनानंद को। तो 25 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए गुरु नानक कैसे कवि है, तो भक्ति काल के। गुरु नानक जो है भक्ति काल के कवि है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है मोह आंसू विहीन ले बरसो किस कवि की पंक्ति है। ये बोला जे अति सूदो स्नेह को मार्ग मोह आंसू विहीन ले बरसो, ये बोला किस कवि के पंक्ति से उठाया गया है, तो ये घनानंद के पंक्ति से उठाया गया। तो 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद के कितने सेवैया इस कविता में प्रस्तुत है। बोला घनानंद के जो है कितने सेवैया इस कविता में प्रस्तुत है, तो इसमें 2 सेवैया प्रस्तुत है। पहला अति सूदो स्नेह को मार्ग, दूसरा मोह आंसू विहीन ले बरसो। तो घनानंद के इस कविता में 2 सेवैया प्रस्तुत है। तो 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रेम की पीर के कवि कौन है। बोला प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर कवि किसको कहा गया है? घनानंद को कहा गया है। प्रेम के पीर कवि किसको कहा गया है? घनानंद को। तो 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रेम के पीर के कवि घनानंद को कहा गया है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन का घनानंद कवि है, तो घनानंद कैसे कवि है? प्रेम के पीर के। घनानंद कैसे कवि है? प्रेम के पीर के कवि है। तो 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेम के पीर के। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला कि जल का अर्थ होता है। बोला जल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो जल का अर्थ होता है छोना। क्या होता है? छोना। और लज का अर्थ बोले, अगर आपसे लज का अर्थ बोले तो बोलिएगा धूल। आप पूछेगा जल का अर्थ तो बोलिएगा सोना। तो ऑप्शन आपका 30 का बी सही हो जाएगा, सोना। चलिए
31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि है। बोला निम्नलिखित में से कौन अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि है। तो अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि जो है वो घनानंद है। कौन है? अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि कौन है? घनानंद। तो 31 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि घनानंद है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए थे। यानी कि बोला कि विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए थे। तो विराग होने पर घनानंद जो है वो वृंदावन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? वृंदावन। तो 32 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए थे? वृंदावन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सेवैया और घनाअक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो घनानंद के जो है उस सेवैया और घनाअक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका 33 का सी सही हो जाएगा, घनानंद के। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लसखान के सेवैया संद कहाँ से लिया गया है। बोला लसखान के जो दो सेवैया है वो कहाँ से लिया गया। तो घन आनंद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? घन आनंद से। 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घन आनंद से लसखान के सेवैया लिया गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस छंद में कवि प्रेम को सीधे सरल और निश्चल मार्ग बताया। बोला किस छंद में। देखिए घनानंद के दो सेवैया छंद है। तो बोला किस सेवैया में प्रेम को सीधे सरल और निश्चल मार्ग बताया गया। तो प्रथम छंद में बताया गया। किसमें? प्रथम सेवैया में। तो 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रथम छंद में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा का अर्थ होता है। तो सुधा का अर्थ जो होता है वो अमृत होता है। क्या होता है? अमृत। सुधा को आप अमृत भी कह सकते हैं। तो 36 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमृत। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि घनानंद ने विराग वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किस छंद में किया है। तो यह जो है घनानंद अपनी जो है विरल वेदना और हृदय अपनी जो है दुख भरी कहानी जो है वो द्वितीय छंद में बताया। किस में बताया है? द्वितीय छंद में। तो 37 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीय छंद में। और पहला छंद में क्या बताया है? प्रेम को सीधे सरल और निश्चल मार्ग। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि घनानंद किसकी विरल वेदना में लो रहे थे। तो कवि जो है घनानंद अपनी प्रेमिका के विरल वेदना में लो रहे थे। तो अपनी प्रेमिका के। ऑप्शन आपका 38 का ए सही हो जाएगा, अपनी प्रेमिका के। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। तो घनानंद की महत्वपूर्ण रचना क्या है? सुजान सागर। यह आशा दीवार किसकी है? गुरु नानक की। जपूजी भी गुरु नानक की है। तो सुजान सागर जो है ये घनानंद की है महत्वपूर्ण रचना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सुजान से कौन प्यार करते थे। तो सुजान से कौन प्यार करते थे? तो घनानंद। सुजान से कौन प्यार करते थे? घनानंद। 40 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस चैप्टर से कुल 40 अभिव्यक्ति क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप 40 में 40 सही किए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल के और वीडियो को देखते रहिए।